नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 3 दिन पहले मैंने आपको बेल्टॉन के स्टेनो की वैकेंसी के बारे में बताया था। बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर ये स्टेनो की वैकेंसी है, हम इसमें अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे, हमें तो स्टेनो आता ही नहीं है। तो डीईओ के बारे में बताइए, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बताइए कि उसका वैकेंसी कब आएगा। तो मैंने रिप्लाई में भी दिया था कि 1-2 दिन में आपको डीईओ की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। और आप देख रहे हैं कि मैं अभी BSEDC यानी कि बेल्टॉन के जो वेबसाइट है उसको खोल रखा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा, gov.in है, यानी कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। तो इस वेबसाइट पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको 6 तारीख के डेट में एक नोटिस देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डीईओ। अब ये कितनी वैकेंसी होगी, तो आप मान के चलो कि 15 से 20 हज़ार प्लस आपकी इसमें वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी ऑफिस में काम करता हूँ जिसमें आपकी बहाली होनी है। तो मुझे पता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी कमी है। और ये संविदा बेसिस पे होती है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। ये 60 साल काम करेंगे, ये परमानेंट आप मान के चलो, क्योंकि हम भी उन्हीं की मतलब कि सत्संग में काम करते हैं। हम भी मतलब कि जेई है संविदा पे हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनका भी 60 वर्ष नौकरी है। हालांकि संविदा कहलाते हैं, लेकिन सैलरी भी वैसा ही अच्छा खासा है और सभी चीज़ें आपको, सभी गवर्नमेंटल सुविधाएं मिल जाती है। समझिए कि एक प्रकार से परमानेंट ही जॉब है। तो डिटेल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस नोटिस को खोल के, चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें ऑफिशियल प्लस ऑथेंटिक चीज़ें मिलती रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही इसको डाउनलोड कीजिएगा, हालांकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। तो अब इस नोटिस को हम खोल लेते हैं और आप भी जाके इस नोटिस को देखिएगा। ये 2 का ही डेट में निर्गत है, लेकिन आपको 6 तारीख को यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 20/2/2024 से, यानी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 से है और आपके इंड डेट है वो 15/3/2024 है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से उम्मीदवार को कितना लगेगा। चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि इसको कौन लोग भर सकते हैं। इंडिया के कोई भी कोना के जो लोग हैं वो सभी भर सकते हैं। बाकी जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। जो बिहार वाले हैं वो उनको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा। 59 साल तक इसके जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, चलिए एक एक करके हम देख ही लेते हैं क्या क्या चीज़ें खोज रहा है। यहाँ पे देखिएगा, 12th पास कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 12th पास BSDM यानी कि बिहार कौशल जो विकास मिशन है उसके द्वारा 400 घंटे का DDO यानी कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सफल अभ्यर्थी। यानी कि अगर 12th पास हैं और आपके पास हिंदी या इंग्लिश का टाइपिंग अनुभव है तो भर सकते हैं, या अगर ये नहीं है, अगर अनुभव नहीं है तो आप 12th प्लस ये वाला जो चीज़ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो 12th पास और एक आपके टाइपिंग के सर्टिफिकेट अगर हैं तो आप भर सकते हैं। और टाइपिंग के सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं बिहार में आपको पता है, ठीक है, ऑब्वियस है, ओपनली नहीं बोल सकते हैं। आप कहीं भी जाइएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो आपको सर्टिफिकेट जब तक का चाहिए आपको मिल ही जाता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बशर्ते कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए बस। यानी कि क्योंकि एग्ज़ाम आपके दोनों होंगे, सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी खरीद के ला दीजिएगा, लेकिन जब आप वहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं कीजिएगा तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि आपको जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है वो आनी ही चाहिए, ये 100% श्योर है। सर्टिफिकेट आप एक ही का लगाइएगा, हिंदी का लगाइए या इंग्लिश का लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों लगाइए अच्छी बात है, एक लगाइए अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें, उम्र सीमा 18 से 59 दे रखा है। परीक्षा शुल्क हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। 250 रुपया दे रखा है। किसके लिए? SC ST OBC और फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए, वो भी बिहार के हैं तब। बाकी देखिएगा, बिहार के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार जो है वो 250, और उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग जो है उनके लिए भी 250। लेकिन जितने भी अन्य उम्मीदवार हैं उनको 1000 रुपया लगेगा। ये आप ध्यान देने वाली बात है कि 1000, और बाकी सबको लगेगा। बाकी सब जो डेट है, महत्वपूर्ण डेट है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसका सिलेबस क्या होगा? देखिए, इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा आपके
जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आपके सिलेबस है NIOS का, जो मैंने दिखाया भी था आपको सिलेबस पिछला वीडियो जब आपके स्टेनो का मैंने बताया था, उसमें जो सिलेबस है ये कंप्यूटर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही इसमें पूछी जाती है। ठीक है, NIOS का जो वेबसाइट है उसमें जाके खोलिएगा, 336 देखिएगा। जितने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता है, या आपके मैथ्स हो, ये रीजनिंग हो, जीको हो, ये सब नहीं पूछा जाता है। ये आपके जो NIOS के वेबसाइट है वहाँ पे जाइएगा, 336। और पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी सिलेबस मैंने बताया था, तो पिछला का अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके देख लीजिएगा सिलेबस क्या दे रखा है। उसका जो वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% यानी कि 30 क्वेश्चन आपको सही करना जरूरी है, और इसमें निगेटिव नहीं है, तो यानी कि तुक्का भी मारिएगा तो 15-12 को तो ऐसे भी सही चला जाएगा। उसके बाद आप अपने तरीके से भी बनाएंगे तो 30 तो हो ही जाएगा। उसके बाद आपके जो कंप्यूटर पे जो टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको देना ही होगा, और ये तीनों मिला के आपके जो है वो मेरिट डिसाइड होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि चलो अच्छा ये वेबसाइट देख लीजिएगा, इसी वेबसाइट पे जाके आपको सब चीज़ करनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह, पोस्टिंग वगैरह, क्योंकि मन में तो यही रहता है कि सैलरी क्या होगी, पोस्टिंग कैसे होगा, क्या कितना कमाई होगा, जॉब रेगुलर है या नहीं है। तो इस मुद्दे पे अब बात कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सैलरी जो स्टार्टिंग आपके जो इन हैंड होंगे वो आपके अभी देखिए संविदा वाले सभी कर्मी का जो बढ़ोतरी हुई है सैलरी, पहले स्टार्टिंग था 17,000 समथिंग, अब बढ़ोतरी होके 22 से 25,000, यानी कि 22 से 23,000 आप मान के चलो कि मिनिमम तो होगा ही। उसके बाद आपको इस यहाँ पे काम करने के बाद कुछ ना कुछ ऊपर से इनकम होती ही है। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, ऊपर से इन द सेंस कि कोई अपना काम करवा रहा है तो 50 रुपये आपको दे दिया, 100 रुपये दे दिया, और अगर पब्लिक वर्क में काम कर रहे हैं तो हो ही जाता है, आपको भी पता है क्योंकि बिहार में चलता है। देखिए, ओपनली बोलने में क्या शर्म, जो है अब उसमें क्या बात है। तो यानी कि 30,000 के अराउंड आपके इधर उधर करते हुए इन हैंड बन ही जाते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट टाइप के जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपको रविवार को भी बुला रहा है, छुट्टी के दिन भी बुला रहा है, बस जैसा सरकारी काम करते हो वैसे ही आपको भी काम करनी है। तो ये सैलरी का है। और परमानेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपको एक बेल्ट्रॉन जो है एक प्रकार से RRB जैसे बोर्ड हो गया, SSC जैसे बोर्ड हो गया, BPSC जैसे बोर्ड हो गया, उसी तरीके से बेल्ट्रॉन एक प्रकार के आप समझिए कि एक बोर्ड है, जिसमें क्या होता है ना कि अगर सपोज वर्क्स डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर की कमी है, जैसे पथ निर्माण विभाग में, तो पथ निर्माण वाले बोलेंगे कि हमको 2 महीने के लिए या 10 महीने के लिए हमको ये इतने लोग चाहिए, या परमानेंट मतलब कि अब रेगुलर चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें इतना नहीं चाहिए, 3 आदमी ही चाहिए, तो 2 बच्चे को वो बेल्ट्रॉन अपने पास बुला लेता है। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट से जब कॉल आती है कि हमें इतना चाहिए, तो उस बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। उसके बाद अगर कहीं और भी खाली हो तो बच्चे इनके पास हमेशा रहते हैं पास होके, और वहीं इधर से इस विभाग से इस विभाग, इस विभाग से इस विभाग, इस तरह से इनका पोस्टिंग होता रहता है। जनरली जो इनका पोस्टिंग होता है अपने होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ही होता है, क्योंकि ये अंडर सैलरी पर्सन माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो आपका 30,000 भी अगर इनकम हो रहा है तो आपके इन हैंड वो सब सेविंग हो जाती है, क्योंकि आप अपने एरिया में वर्क करते हैं। तो इस वजह से ये अच्छी जॉब है, आप इसको ट्राई कीजिए, और जो भी कोई दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, क्योंकि हम हमेशा संपर्क में रहते हैं। संविदा वाले जो जेई है या संविदा वाले ऑपरेटर हैं, सभी के संपर्क में हम लोग रहते हैं, उन्हीं से काम कराते हैं। यानी कि जो ऑफिशियल काम होता है, ऐसा नहीं कि अपना काम कराते हैं, जैसे ऑपरेटर का काम कराना होता है तो उन्हीं से करवाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे पता है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि तमाम जो अपडेट है इसके बारे में मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।